Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का जो प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और तमाम मुसलसल सवालात भेज रहे हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। गुफ्तगू करना तमाम मसाइल का हल है। इसके अंदर तमाम हर जिंदगी के हर मसला जो है, इसका की जो की है, ये डिस्कशन है, इसकी कम्युनिकेशन है। जब हम गुफ्तगू करते हैं किसी भी मौजू के ऊपर, चाहे वो कितनी भी सेंसिटिव हो आपके लिए या दूसरे के लिए, गुफ्तगू करके ही उन मसाइल का, उन तमाम जो हसासियत के जो पर्दे हैं उनको चाक किया जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है, उसकी चाबी तक। तो इससे कभी ना घबराइए, हमेशा हर मसले का हल गुफ्तगू में मौजूद है। आज हम एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल आया है कि अमूमन हमें नजर आता है कि आज के दौर में जो तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है, इसमें तमाम चीजें मौजूद हैं। इंसान की जो आसाइशें जो है मौजूद हैं इंसान की बेहतरी के लिए, जो इंसान की जो सर्वाइवल से निकल के हमने जो अपने लिए जो चीजें गेन की हैं, जितनी भी अपनी आसाइशें, वो तमाम हमारे लिए जिंदगी को आसान तो बना चुके हैं, लेकिन वो पीसफुल नहीं बना पाए। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बेसिक और बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल हम में से हर किसी के जहन में आता है जब शऊर हमें आता है और हम देखते हैं इर्द गिर्द की चीज़ों को अवेयरनेस के साथ, तो हमें बड़ी कॉमन ये चीज़ नज़र आती है हर जगह पे कि आपके पास कितना ही माल हो, आपका स्टेटस हो, आपकी आसाइशें हों, लेकिन जो ज़िंदगी का पीसफुल होना इन तमाम चीज़ों से हटके है। इसके बावजूद भी कि लोग जो हैं हाई स्टेटस रखते हैं, मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन की मेडिसिन उनके ऊपर, उनका नींद जो है, उनकी वजह जो है, उनकी वो अद्वियात हैं जो उनको डिप्रेशन के लिए दी जा रही होती हैं, या फिर स्लीपिंग पिल्स के सहारे वो चंद घंटे सो पाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हमें नजर आती है। ये हर इंसान जो इस लेवल पे है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, और जो नहीं उस लेवल पे वो उस चीज का मुशाहिदा करते हैं, जिसको फिर हम नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं कि वहां जाके क्या मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन हम इसके पीछे इनकी वजूहात समझने की कोशिश नहीं करते। पहले सवाल का हिस्सा है कि हम लोगों ने तमाम चीजें जो हैं आसाइशें हासिल कर ली। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम सदियों पहले अपनी सर्वाइवल का जो पीरियड है उसमें देखें, तो जहां पे हम सरों के ऊपर घड़े उठा के मीलों चलकर पानी की तलाश में जाते थे, पीने का पानी लेने, घंटों की मसाफत तय करके, वही जब आज हम टैप खोलते हैं तो हमारा पानी जो है हमें घर में मिल जाता है। ये एक बुनियादी चीज है जो कि मामूली है, लेकिन मामूली हरगिज नहीं है अगर आप उसको सदियां पीछे जाके देखें। और ये सबसे बड़ी एक मिसाल है, कॉमन मिसाल है हर इंसान की, जो मुशाहिदे में मौजूद है आज, कि हमने अपनी सर्वाइवल की लाइफ को इतना आसान कर दिया है। आज हर चीज आसाइशें बन गई हैं। लेकिन आप अब इसको दूसरे एंगल से देखिए, इसी पहलू को, कि क्या अगर आप 50s की कोई कार या 60s की कोई कार लेके आए, खरीदें, और उसके बाद अगर आप उसको चलाते हैं, आज के दौर में कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी मशीनरी जहां पे पुरानी है, आपको एवरी मॉर्निंग स्टार्ट करने के लिए 2 या 3 बंदों का पुश स्टार्ट चाहिए। पुश करेंगे तो ही आप मुकाम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन वही गाड़ी क्योंकि उस गाड़ी के अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, वो पुश स्टार्ट है। अब आज के दौर की ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, और अगर आप ब्रांड न्यू लेते हैं, ब्रांड न्यू कंडीशन में, तो वो आपका सेल्फ स्टार्ट जो है आज मौजूद है, गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी। तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, पुश स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट? ऑब्वियसली हर इंसान का जो चॉइस होगी वो सेल्फ स्टार्ट पे होगी। लेकिन यही बात जब हम इंसान के बॉडी पे लेके आते हैं, मशीनरी के हिसाब से, तो हम पुश स्टार्ट को रिजेक्ट कर चुके, हम सेल्फ स्टार्ट पे खड़े हैं। लेकिन जब बात आती है इंसान के ऊपर, तो हम आज का इंसान जो है पिछले अदवार से आसाइशें तो हासिल कर चुका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन अपनी फितरतन जो है इंसान अपनी जो तमाम आदात, अपनी जो बिहेवियर्स के एतबार से, अपनी ज़हनी जो उसके पास अवेयरनेस या शऊर का जो सफर है, उसमें वो आज भी पुश स्टार्ट है, और हम उससे तवक्को कर रहे हैं सेल्फ स्टार्ट बनने की। कैसे?
जब आप कोशिश नहीं करेंगे इस चीज पे। हम जब बिहेवियर की बात करते हैं कि अपने आप को समझने की, ब्रेन को समझ के उसको कंट्रोल करने की, अपनी आदत को खुद से हैंडल करने की, आप देखिए आपके जितने भी बिहेवियर्स हैं, इंसान के जितने भी एटीट्यूड्स हैं, उन पे अगर आप जरा सा तवज्जो दें तो आप बड़ी आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि जितनी भी एक्सटर्नल चीजें हैं वो इम्पैक्ट करती हैं आपके ब्रेन पे, तो आप रिएक्ट करते हैं उसके जो नताइज में हमें वो तमाम बिहेवियर्स रिएक्शन की सूरत में नजर आते हैं। लेकिन इंटरनल क्या है हमारा, कोई भी चीज आपको बाहर से एक्सटर्नल आपके जो चीजें हैं वो आपको रिएक्ट करें और आप उसका जो ट्रिगर करें और आप रिएक्ट कर दें, तो मतलब तो यही हुआ कि हम पुश स्टार्ट हैं, हम सेल्फ स्टार्ट नहीं, हम अपने ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। असल में जब हम अपने ऊपर कंट्रोल होगा जब हम अपने ब्रेन को समझते हुए उसकी ताकत को के ऊपर हम काबिज होंगे। हम बाहर हमें कोई ट्रिगर नहीं कर सकेगा, हमारा इनर सेल्फ जो है हमारे पूरे कंट्रोल में होगा। तो ये चीज आपको पीस फराहम करती है। पीस आपका बुनियादी जो हिस्सा है, बुनियादी जो आपकी जिंदगी की नीड है। जब आप पीस में आते हैं, आपका इनर सेल्फ, तो आपको महसूस होता है कि आपके बॉडी में, आपके ज़हन और जिस्म में कोई जंग नहीं, हरदम कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई आपको डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई आउटसाइड से आपको ट्रिगर नहीं कर रही, ना एनवायरमेंटल इश्यूज, ना आउटसाइड के कोई, आप किसी के ट्रिगर होने पे ट्रिगर नहीं हो रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज आपको ऐसी स्टेट में ले जाती है, स्टेट ऑफ माइंड में, जो पीस कहलाती है। पीस का ताल्लुक ये हरगिज नहीं है जो हमें मजहबी सतहों पे या हमें रवायती सतहों पे आज तक पढ़ाया जाता रहा, जो इसको हमें जिंदगी के आखिर में जो बताया जाता है कि आपका जो है पीक पॉइंट ये होगा, आपका जो है आपको वो जज़ा के तौर पे मिलेगा या आपका एंड ये है, नहीं, बल्कि पीस बिगिनिंग है इंसान की। आप पीस में हैं तो आप अपने बेहतर तौर पे अपनी तमाम क्वालिटीज को, अपनी एबिलिटीज को बेहतर अंदाज में अपने आप के ऊपर फोकस करके यूज कर सकते हैं। ये आपका अपना, ये आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपके तमाम हाथ पांव, ये जो आपके तमाम अज़ा हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप सोचिए, आप खुद इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने हक में, लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा ट्रिगर करके यूज कर रहा है, यानी हम पुश स्टार्ट हैं। अभी तक हम ज़हनी सतह पे हम वहीं खड़े हैं। बचपन से लेकर जवानी तक हमें जो पढ़ाया जाता है वो भी एक पुश स्टार्ट के जुमरे में आता है। आगे भी बहुत से लोग उससे निकलने की कोशिश में बाकी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर वर्क नहीं कर पाते क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। इन चीजों में शऊर चाहिए, इन चीजों को रियलाइज करने के लिए हमें क्लैरिटी दरकार है। जब तक हम इन चीजों पे सोचेंगे नहीं, फिक्र नहीं करेंगे, अपने वजूद को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, खुद अपने ब्रेन की ताकत को इस्तेमाल करना, खुद अब हैंडल करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कभी भी जो है किसी के भी इस्तेमाल में आ सकेंगे आसानी से, और वो हमें चीज पीस नहीं देगी कभी भी। जब हमें कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है किसी भी जुमरे में, किसी भी एक्सटर्नल जो हमारे प्रेशर हैं वो हमें एंग्जाइटी दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, या हमें किसी भी एंगल पे वो हमें ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये चीज हमें कभी भी हमारी इनर सेल्फ को जो है सेटल नहीं होने देगी, पीस में नहीं जाने देगी। उसके लिए हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल होना सबसे अहम चीज है, और कंट्रोल के लिए अवेयरनेस, आपका शऊर, आपकी आगही, अपने ब्रेन, अपने पूरे वजूद को पता होना। आप जब आपको ईच एंड एवरीथिंग अपने बारे में इल्म होता है तो ही आप उसके ऊपर काबिज होते हैं। जिस तरह कोई गाड़ी चलाते हैं, आपको हर फंक्शन मालूम होता है तो ही आप उसको चला पाते हैं। अगर नहीं पता तो गाड़ी खुद अगर अपनी कहीं और अपने डेस्टिनेशन पे चले, खुद ब खुद वर्क करने लगे, कभी कहीं मुड़े, तो क्या आप प्रॉपरली ड्राइव कर पाएंगे? आप में एंग्जाइटी क्रिएट होना एज अ ड्राइवर कॉमन ये चीज है कि आप खुद एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे क्योंकि गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं। तो इसी तरह जब हमारा ब्रेन कंट्रोल में नहीं, हमारी जो हैबिट्स, हमारी जो तमाम एटीट्यूड्स, हमारे बिहेवियर्स कंट्रोल में नहीं, तो हमारे ऊपर ये तमाम चीजें जो होती हैं आउटसाइड की, वो ऐसे नजर आती हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता होने या ना होने से। आपकी पर्सनैलिटी असल में तभी वर्क करती है जब हमारा खुद पे कंट्रोल होता है।